किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने ही किसान चैनल अपनी खेती अपने हाथ में। कैसे हैं किसान भाइयों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपकी दिवाली धनतेरस अच्छे से मनी होगी। और साथ ही आपको शुभकामना देना चाहूँगा भाई बहन के इस पावन पर्व भैया दूज की, कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कम उत्पादकता या कम पैदावार के क्या कारण हैं, कि जिससे कि हमें पूरी लागत लगाने के बाद भी, सारी चीज़ें करने के बाद भी हमें पैदावार कम मिलती है। तो इसमें मैंने जो बिंदु आपको बताने जा रहा हूँ उससे महसूस किए, मैंने किसान भाइयों को देखा है। और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको की वजह से हमारी पैदावार कम हो जाती है। तो इसमें कुछ ऐसे बिंदु आपके साथ में मैं साझा करना चाहूँगा जो आपकी कम पैदावार के लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भूमि या मिट्टी की तैयारी की, तो सही से क्या होता है किसान भाई, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, तो हम मिट्टी की तैयारी भी सही से नहीं कर पाते और साथ ही स्वास्थ्य की जांच भी नहीं करवा पाते। तो इसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि मिट्टी की समय समय पर जांच कराएं, उसके अनुसार ही आप पोषक तत्वों को दें। इसके बाद हमारा नंबर आता है वैरायटी का। यदि हम कोई भी फसल बो रहे हैं तो सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि हम वैरायटी या प्रजाति का सही से चुनाव करें, क्योंकि हमारी अच्छी वैरायटी ही आपकी पैदावार को बढ़ा सकती है। क्योंकि यदि ज़्यादा पुरानी आप वैरायटी भी बोते हैं तो उसकी पैदावार कम हो जाती है और उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। और आजकल बहुत सी ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं वाली वैरायटी आ रही हैं जिसको आप अपना सकते हैं किसान भाइयों। और यदि आप अपने घर का भी बीज बोना चाहते हैं तो बीज को किसी फंजीसाइड से उपचारित कर लें, जिससे कि आपकी फसल की जो रोग आपकी फसल में आते हैं वो कम आए। इसके बाद आता है समय से बुवाई ना करना। जी हाँ किसान भाइयों, उत्पादकता मिलने के या कम पैदावार मिलने का कारण ये भी है कि हम समय से बुवाई नहीं करती। यदि हम समय से बुवाई नहीं करते हैं किसी फसल की, तो उसमें पैदावार की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। क्योंकि यदि अगर 8 दिन या 10 दिन भी हमने समय से ज़्यादा लगा दिए, तब भी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। क्योंकि उसमें हमारी फसल को जितना टाइम पलने बढ़ने के लिए मिलता वो नहीं मिल पाता और उसकी पैदावार कम हो जाती है। संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग ना करना। किसान भाइयों, अक्सर देखा ये जाता है कि हम यूरिया की ही मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, उसके साथ अन्य पोषक तत्वों की भी हमारी फसलों को आवश्यकता होती है, तो वो भी हम अपनी फसलों के लिए उसमें शामिल करें। जैसे फास्फोरस और पोटास यदि हम नहीं डालते हैं अपनी फसलों के लिए, तो उनकी जड़ों का विकास कम होता है और उससे जो है, जब जड़ों का विकास कम होगा तो आपका पौधा भी स्वस्थ नहीं होगा और बाद में भी हम अपने फसल के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व का उसमें समावेश करें। फसल की देखभाल और निगरानी नहीं करना, ये सबसे मेन और मुख्य बिंदु बन जाता है किसान भाइयों यहाँ पे। क्योंकि हमने अपनी फसल को बो दिया, बोने के बाद में उसकी निगरानी यदि नहीं करते हैं तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। हो सकता है उसमें कीट रोग वगैरह लग जाए और उससे हमारी फसल पूरी नष्ट हो जाए। तो कम से कम 2 या 3 दिन के में देखना ही चाहिए हमारी फसल को। और फसल को देखने का जो सही समय है वो शाम को ही देखें आप, जिससे कि हमारी फसल में हमें पता चल सके कि क्या कमी है। जैसे मान लो उसमें निगरानी आपको क्या क्या करनी है। सबसे पहली बात, आपको खरपतवारों के बारे में देखना है कि आपकी फसल में खरपतवारों की संख्या ज़्यादा तो नहीं हो गई है, किसी कीट का प्रकोप तो नहीं हो रहा है, जंगली जानवर या पक्षी हमारे फसल को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं, और रोग तो हमारी कोई फसल में नहीं लग रहा है, या फिर पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कोई उभर के तो नहीं आ रहे हैं। पोषक तत्वों की कमी के लक्षण के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देखें, उससे आपको पता चल जाएगी हमारी फसल में कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण किस तरह से आपके फसल पर उभर के आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं समय से सिंचाई एवं जल निकास का सही प्रबंध ना होना। अधिकतर ये देखा जाता है किसान भाइयों, हमने अपनी फसल बो दी, उसके बाद सिंचाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सिंचाई की एक क्रांतिक अवस्था होती है। यदि आप उस टाइम पे सिंचाई कर देते हैं फसल की पहली सिंचाई, जैसे मान लो हम बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं की जो पहली सिंचाई की हमारी ज़रूरत होती है 20 से 25 दिन के अंदर होती है। यदि हम पहली सिंचाई अपनी फसल की गेहूं की कर देते हैं इस टाइम पे, तो आपकी पैदावार निश्चित रूप से ही बढ़ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अत्यधिक पेस्टिसाइडों का प्रयोग के बारे में। क्या होता है कि हम अंधाधुंध अत्यधिक पेस्टिसाइड अपनी फसलों में लगाए जा रहे हैं,
तो इनको आप कम करें, आवश्यकता होने पर ही आप इनका प्रयोग करें, क्योंकि इनसे भी हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है। और इसके लिए किसान भाइयों मैं चाहूँगा कि आप रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को अपने फसलों में अपनी जो है फसल बोएं, क्योंकि ऐसी वैरायटी हमारी आ गई हैं जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके जो है फसल की बढ़ा देती है। और इसके बाद फसल चक्र का ना अपनाना, फसल चक्र का ना अपनाना भी कम पैदावार का कारण है, क्योंकि फसल चक्र एक ही जैसा रहने से भी हमारी फसलों की पैदावार या कम हो जाती है। जैसे गेहूं और धान हम लगातार ले रहे हैं, तो हमें गेहूं धान ही नहीं लेनी है, बल्कि अदल बदल के अपनी फसलों को बोएं, जिससे कि हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहे। क्योंकि अधिकतर देखा ही जाता है कि हम आज के टाइम में 3 से 4 फसलें ले रहे हैं, और ये लेना भी ज़रूरी हो जाता है, लेकिन क्या हम जो है जितना ले रहे हैं भूमि से उतना दे भी रहे हैं, ये चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो कम से कम किसान भाइयों 2 से 3 साल में आप देसी खाद या हरी खाद का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि आपकी भूमि की भौतिक दशा सुधर जाए और आपकी भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहे। क्योंकि आपकी भूमि की उपजाऊ क्षमता जब तक बनी रहेगी तभी आप अपनी फसल की पैदावार अच्छी ले सकते हैं। तो इसके लिए ये जो पॉइंट थे मैंने इनको महसूस किया और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप अपने अन्य साथियों में भी इसको साझा करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर किसान भाई नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको आगे भी इस तरह की अच्छी और लाभदायक वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राम राम, सलाम, नमस्ते।